बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अपना बहुत ख्याल रखते होंगे और रखना भी चाहिए। ज़िंदगी है तो सब कुछ है बेटे, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। SOPs पे अमल करें, गैर ज़रूरी बाहर मत मत निकलें, अपने हैंड वॉश करें, क्लीनिनेस का ख्याल रखें, घरों की सफाई का ख्याल रखें। इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस से जल्दी ओवरकम हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमने 4.2 एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट की हुई है और 4.2 एक्सरसाइज जो है वो हमने टाइप 1 डिस्कस की है कि क्वाड्रेटिक जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं हैं हम उनको कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाते हैं। और क्योंकि हमने 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है यूजिंग 3 टेक्निक्स, तो इसलिए हम क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाना चाहते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो यही आइडिया से हम अपनी 4.2 एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे। उसकी टाइप 1 हमने कंप्लीट कर लिया और टाइप 1 में 5 क्वेश्चन थे, तो हमने 4.2 के पहले 5 क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट टाइप 3 आज करेंगे स्टूडेंट। आज के लेक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस की टाइप है ना, मैं पहले वो करवा रहा हूँ। सो टाइप 3 हम देखेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर आज। टाइप 3 स्टूडेंट क्या है? टाइप 3 एक डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, और ये आपको पेज नंबर स्टूडेंट 144 पे मिलेगी। पेज नंबर 144 पेज के ऊपर, और टाइप नेम इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं इनको हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी एग्जांपल को देखेंगे। डेफिनेशन स्टूडेंट आप बुक के ऊपर नोट कर लें 144 पेज पे। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाती है। डेफिनेशन बुक के ऊपर से ही आपने प्रिपेयर करनी है, तो बुक पे ये बड़ी क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको वहाँ लर्न कर लें। इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट, अगर किसी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाए तो हम उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक चीज़ नोट कर लें, एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसमें एक्स इज कॉल्ड बेस, एक्स इज कॉल्ड बेस and this is called exponent, power exponent, in some cases degree, अगर highest होगी तो degree, otherwise power exponent। तो x is base and जो power है 2 that is called exponent। तो जो algebraic equations normally हैं उनके अंदर base is variable और power is constant। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल क्या है कि ये उलट हो जाए, 2 नीचे आ गया है, x पावर में आ गया है, यानी कांस्टेंट बिहेव एज ए बेस एंड एक्सपोनेंट बिहेव एज ए वेरिएबल, बिहेव एज ए अननोन, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टर्म। ये एक्सपोनेंशियल टर्म बन गई है। और अगर किसी इक्वेशन के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, इक्वेशन मीन जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो जाए वो इक्वेशन बन जाती है। तो अगर किसी इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? इक्वेशंस इन विच द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। वेरिएबल हम एक्स वाई जी वाली वैल्यूज को कहते हैं। तो ये अगर पावर में आ गई हैं, एक्सपोनेंट में आ गई हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। क्लियर? सो एग्जाम्पल के लिए आप 1-2 एग्जाम्पल्स खुद बना सकते हैं। 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल्स बना लें, या बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप एज ए एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के बाद अब हमें क्लियर पता चल गया कि इस टाइप की क्या पहचान है कि एक्सपोनेंट वेरिएबल जो है वो पावर में आता है। तो आप देखें एक्सरसाइज 4.2 में कि कितने क्वेश्चंस हैं कि जिसमें हमें एक्सपोनेंट जो है वो वेरिएबल मिल रहा है। सो डेफिनेशन आपने जो पेज नंबर 144 पे जो डेफिनेशन दी हुई है वही आपने बुक से प्रिपेयर करनी है, प्रिपेयर फ्रॉम बुक्स।
डेफिनेशन को आपने बुक से प्रिपेयर करना है। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब हमने एक्सरसाइज 4.2 में हम देखेंगे कि टाइप 3 के हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज पे देखें आप पेज 147, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 14, 15, 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ये जो है वो हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं और ये 4 क्वेश्चंस हैं और ये चारों के चारों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चारों ही अहम क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं, स्पेशली 15, 16, 17, ये जो लास्ट 3 हैं इनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। 2 power x plus 2 power minus x plus 6 minus 20 is equal to 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसको सॉल्व करना। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल हैं इनको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है, ये क्या आइडिया होगा। प्रीवियस टाइप में तो हमने देखा था कि जो पावर 2 है तो उसका डबल पावर भी है, 3 है तो उसका डबल 6 भी उसमें मौजूद है, और हम जो 2 पावर है वो 4 वाली में जनरेट करते हैं, 3 को भी 6 वाली में हम जनरेट करके उसको जो सेम हो जाती हैं y कह देते हैं। अब इनमें y हमने किसको कहना है, तो इसमें स्टूडेंट आपका आइडिया क्या होगी, यानी ये एक्सपोनेंशियल इन 2 पावर x है, ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इन 2 पावर x, तो यानी एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म उसमें होगी 2 पावर x, कोई 3 पावर x की एक्सपोनेंशियल होगी, तो जो उसमें टर्म हमारे पास ज़्यादा नज़र आ रही होगी ना, हम उनको हम वायलेट करें, यानी 2 पावर x इसमें भी है, 2 पावर x इसमें भी है, लेकिन अभी वो माइनस के साथ है, लेकिन हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो 2 पावर x पूरी इक्वेशन में जनरेट करना है लाइक दिस वे, 2 पावर x, या हम पावर्स को स्प्लिट कर लेंगे, 2 की पावर x अलग कर लेंगे, 6 अलग कर लेंगे। अलजबरा के अंदर बेस सेम पावर ऐड होती हैं, तो अगर ऐड हुई हो तो हम उनको स्प्लिट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो बेस सेम पावर ऐड, तो ऐड हुई थी तो उसको हम अलग भी करके लिख सकते हैं। ऐसा करने से ओरिजिनल वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 2 पावर x माइनस, इसको हम 2 की पावर 6 जो है दैट इज 64, 2 पावर 6 जो है वो 64, और ये 2 की पावर x की पावर -1 कर लें, -20 इज इक्वल टू 6। 2 पावर 6 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 6 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 2 to 4, 4 to 6, 4 to 8, 8 to 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, so this is 64। तो 2 पावर 6 64 हो गया, और माइनस x को हमने x होल पावर -1 लिख दिया, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। सो 2 पावर माइनस एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पावर x होल पावर -1। ये एक ही बात है, ये ऐसा हिंट आप साइड पे रफ वर्क में दे सकते हैं कि हमने ये चीज़ की हेल्प ली है यहाँ पे। तो अब देखें 2 पावर x पूरी इक्वेशन में जनरेट हो चुका है, 2 टर्म्स में वो मौजूद है, तो उसको y हम लेट करेंगे, इसको आप 1 इक्वेशन कह दें। सो लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x, इसको 2 कहते हैं, पुट इट इन 1। सो y इज इक्वल टू y प्लस 64 y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, y पावर -1। तो देखें अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं है, वो तो y स्क्वायर होना चाहिए था। तो ये जो y पावर -1 है ये हेल्प करेगा हमें, y प्लस 64 y पावर -1 को डिनोमिनेटर में ले जाएं, -20 इज इक्वल टू 0। बाय टेकिंग एलसीएम या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, तो आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y कर लें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y स्क्वायर प्लस 64 -20 y इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर -20 y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट नाउ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y।
तो एक्सपोनेंशियल के केस में ये 15 मैंने इसलिए क्वेश्चंस किया है कि इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसीजर थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें गलती हो सकती है, इसलिए केयरफुली आपने इसको डील करना है, तो आपको क्वाड्रेटिक वेन मिल जाएगी। तो क्या बात है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल की ये जो टाइप 3 के ये जो 4 क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको 2 की पावर x की एक्सपोनेंशियल मिलेगी या 3 की पावर x की एक्सपोनेंशियल मिलेगी। तो मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चन के अंदर आपको या तो 2 की पावर x को वायलेट करना है या 3 की पावर x को वायलेट करना है। क्लियर? तो 2 की पावर x जिनमें होगा तो आपने उस पूरी इक्वेशन में 2 की पावर x को जनरेट करना है, जहां नहीं होगा वहां लेके आए। ये 2 की पावर x यहाँ था, यहाँ 2 की पावर -x था, तो हमने यहाँ भी 2 की पावर x को जनरेट किया। क्लियर? जैसे ही वो 2 टाइम्स आ जाएगा आप उसको वायलेट करके उसमें रिप्लेस करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अभी नहीं बनी, फिर y की पावर -1 को डिनोमिनेटर में लेके आए, डिनोमिनेटर में -1 पॉजिटिव हो गया, बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y से आपने उसको क्वाड्रेटिक वेन में शिफ्ट कर दिया। क्लियर? अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, अब आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो इस केस में फैक्टर आपके स्टूडेंट क्या बन रहे हैं कि आप इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू हैव 64y², तो 64 के 16y और 4y बन गए, और नेगेटिव है तो दोनों के साथ नेगेटिव लगा देंगे। तो ये फैक्टर इसके जो 2 बन गए हैं वो अब आप यूज़ करें, y² - 16y - 4y + 64 = 0। क्लियर स्टूडेंट? तो y = 16 और y = 4। ये स्टूडेंट हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब क्या ये हमारा आंसर है? तो जो है वो हमारा क्या आंसर है कि ये y की वैल्यू जो 2 आई हैं 16 और 4, ये अभी हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमें इस क्वाड्रेटिक वेन का सोल्यूशन मिला है, हमारा क्वेश्चन तो x फॉर्म में है, इसलिए हम x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो अब फिर वही केस 1 केस 2 ये हमारे इन सब टाइप में ये चलते रहेंगे। तो टाइप 3 को कंटिन्यू किया हुआ है। केस 1 स्टूडेंट लिख लें, केस 1 में आप पहली y की वैल्यू ले लें, सो पुट y = 16 इन 2, तो 16 = 2 पावर x। तो अब आप स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि ये अलजबरा और एक्सपोनेंट बेस रूल्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे 16 को कोशिश करें कि इस तरह लिखेंगे वो 2 की पावर बन जाए। सो 2 पावर 4 16 ही होता है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सो यू हैव 16। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल होते हैं, सो इस बेस पे x की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर स्टूडेंट? ये केस 1 आपका हो गया। केस 2 में यहाँ ही कंटिन्यू कर देते हैं। केस 2 जो है, अब आपने दूसरी वैल्यू पुट y = 4 इन 2, तो 4 = 2 पावर x, 2² = 2 पावर x। दिस इम्प्लॉइज दैट x = 2। तो दूसरा सोल्यूशन यह है, तो 2x की वैल्यू स्टूडेंट इसमें आई है। यहाँ मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं कि इन क्वेश्चंस में क्योंकि डिग्री नहीं डिसाइड हो सकती, बिकॉज एक्सपोनेंट इज x, इस केस में हम डिग्री नहीं बता सकते, तो इसलिए फिर जिस केस में डिग्री नहीं बता सकते उनके सोल्यूशन हमेशा 2 ही आएंगे, क्योंकि हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। सो सोल्यूशन सेट विल बी, एक वैल्यू 4 आ गई और एक वैल्यू 2 आ गई, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो एंड होगा। तो ये आपका टाइप 3 का एक्सपोनेंशियल का हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया। वही आइडिया कि आपने क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप के अंदर या 2 की पावर x को वायलेट करना है या 3 की पावर x को वायलेट करना है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। इन ऑल केसेस या 2 पावर x होगा या 3 पावर x होगा। तो जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से आप देख लेंगे ये 2 पावर x वाले हैं या 3 पावर x वाले हैं, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। फिर आप उसको वायलेट करें, y के बाद वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आगे सारा आइडिया पुराना है कि क्वाड्रेटिक को आप मिड टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टर, क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी से भी सॉल्व करें। सॉल्व करके y की 2 वैल्यूज़, वो 2 y की वैल्यूज़ के 2 केसेस बना लें,
एक y की वैल्यू को 2 में लगाएं और x की वैल्यूज फाइंड करें, फिर दूसरी y की वैल्यूज को 2 में लगाएं और फिर x की वैल्यू फाइंड करें, और फिर वो जितनी x की वैल्यूज होंगी उनको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। जिस क्वेश्चन की डिग्री डिसाइड होगी उसकी उतनी वैल्यूज ही होंगी, जिसकी डिग्री डिसाइड नहीं होगी उसमें हमेशा 2 ही आंसर आएंगे x के। ये बात आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले ही मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर? एक और इसका क्वेश्चन देख लें इस टाइप का। तो इनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं। टाइप 3 कंटिन्यू है। ओके स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, again exponential 3 power 2x minus 1 minus 12 into 3 power x plus 81 is equal to 0। अब यहाँ स्टूडेंट फिर यहाँ 3 पावर x की ये एक्सपोनेंशियल नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 3 पावर x आपको जनरेट करना है। तो 3 पावर x यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ आप पहले तो वो अलजेब्रा का एक्सपोनेंट बेस रूल यूज़ करें कि अलग अलग कर दें। ये डेसिमल नहीं है, ये प्रोडक्ट का साइन है, एक बात ये ध्यान में रखिए। दिस इज नॉट 12.3 पावर x, दिस इज 12 इंटू 3 पावर x। सो 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब x 3 की पावर जनरेट करनी है तो स्क्वायर को आप होल में शिफ्ट कर दें, 3 पावर -1 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब 3 पावर x दोनों में टर्म में जनरेट हो गया तो उसको y लेट कर लें। ये आपके नोट था, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो लेट y इज इक्वल टू 3 पावर x, इसको 2 कह दें, पुट इट इन 1। So y square over 3 minus 12 into y plus 81 is equal to 0। 3 से both side multiply, multiplying both sides by 3, so y square minus 36y plus 243 is equal to 0। तो ये स्टूडेंट आपकी एक क्वाड्रेटिक इन y जो है वो आपकी इक्वेशन जनरेट हो गई है। अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें या आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। अब जब c की वैल्यू ज़रा बड़ी हो जाए तो आपको डिफ़िकल्ट होते हैं थोड़े फैक्टर बनाना। तो 81 और 3 के टेबल पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 8 24, 3 1 ज़ा 3, 81 और 3 ये दो फैक्टर बन रहे हैं, बट 81 और 3 से 36 नहीं बन सकता। और डिवाइड कर लें, 9 इंटू 9 81, सो 9 और 27, 9 और 27 से 36 बनता है। सो 9 मल्टीप्लाई 27, ये दो फैक्टर हैं जिससे आप 36 जो है वो 27 प्लस 9 36, इसका मतलब है कि ये दो फैक्टर हैं जिससे 36 बन रहा है और मल्टीप्लाई। सो 243y स्क्वायर के जो दो फैक्टर होंगे, एक 27 और एक 9, दोनों के साथ y अलग अलग कर दें, दोनों के साथ नेगेटिव लगा दें तो माइनस माइनस प्लस, तो 27 और 9 माइनस 36 बन जाएगा। तो ये आप रफ वर्क में ये काम आप कर लें। सो y स्क्वायर माइनस 27y माइनस 9y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 27 माइनस 9 कॉमन, y माइनस 27। सो y इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 9। ये दो y की वैल्यू स्टूडेंट हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिल गई हैं। क्लियर? अब वही दो केसेस आप बनाएंगे ताकि आपको फर्दर रिजल्ट्स मिल सकें। तो दो केसेस के लिए केस 1 है, put y is equal to 27 into
सो 27 इज इक्वल टू 3 पावर x, 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो बेस सेम एक्सपोनेंट इक्वल के रूल से x की वैल्यू 3 आ गई। केस नंबर 2, पुट y इज इक्वल टू 9 into, so 9 is equal to 3 पावर x, 3 स्क्वायर 9 होगा। सो इस तरह x की वैल्यू 2 आ गई। सॉल्यूशन सेट विल बी 2, 3। तो इस क्वेश्चन की भी डिग्री डिसाइडेड नहीं थी, इसलिए इसके भी 2 आंसर आए। तो ये बात आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही पता होगी कि कितने रिजल्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे। एमसीक्यूज में ये बात आ सकती है कि ये क्वाड्रेटिक, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो आप लिखेंगे देयर आर 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो 2 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। क्लियर। अब सम टाइम एमसीक्यूज ये भी आता है कि ये इक्वेशन है तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विल बी द सॉल्यूशन। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने ये x की वैल्यू 2 यहाँ लगानी है, तो आप देखेंगे कि इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। मैं आपको एक एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा इसका आइडिया बता दूँ, यानी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं एमसीक्यूज के लिए कि सोल्यूशन कौन सा है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, सपोज हम उसको गिवन इक्वेशन जो भी आपको दी होगी 3, 2x की जगह 2, -1 -12 इंटू 3x की जगह पे 2 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। सो 4 - 3 27 -12 इंटू 9 12 और 9 को आप कर लें मल्टीप्लाई, 12 और 9 को। सो 108 प्लस 81, तो ये -81 प्लस 81 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला 2 जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, क्योंकि 2 लगाने से लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ गई है। इसी तरह 3 को भी आप जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसकी मदद से भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट होगा। तो ये बात सुन लें, एमसीक्यूज में कैसे ट्रीट करना है कि ये इक्वेशन दी है और 4 ऑप्शन है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो आपने सोल्यूशन निकालना नहीं शुरू कर देना ऐसे, तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने वो सोल्यूशन ए ऑप्शन में से जो 2 सोल्यूशन दिए हैं वो दोनों को उसमें पुट करके वेरीफाई करके देखें, तो देखें लेफ्ट राइट साइड इक्वल आती है या नहीं आती। जिनसे आगे जिन दोनों वैल्यू से लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ जाएगी वही सोल्यूशन हमारा होगा। फिर इस तरीके से आप इनको एमसीक्यूज में ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो इस तरह हमारी ये स्टूडेंट टाइप 3 जो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट हैं वो आप इसको जो है वो एज ए होमवर्क करेंगे। इसी आइडिया से आपने इनको होमवर्क में कंप्लीट करना है। 2 एग्जांपल हैं टाइप 1 और 3 की, वो भी मैं आपको साथ होमवर्क दे देता हूँ। टाइप 1 की एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 ऑन पेज 143। ये टाइप 1 से रिलेटेड है, इसको भी आपने ट्रीट करना है, इम्पॉर्टेंट है। और टाइप 3 की एग्जांपल नंबर नंबर 4 ऑन पेज 145, दोनों सॉल्व की हुई हैं। आपने इन दोनों एग्जांपल को भी एज ए होमवर्क साथ ट्राई करना है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास टाइप नंबर 2 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये टाइप हमारी लॉन्ग क्वेश्चंस की टाइप है। टाइप नंबर 2 जो है वो हमारी होमवर्क वाला आपने होपफुली नोट कर लिया है। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टाइप 2 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। सो टाइप नंबर 2 नाउ, टाइप 1 और 3 मैंने इसलिए पहले करवा दी है क्योंकि ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चंस में ये हमारी टाइप बनती है। तो टाइप 2 ये प्योरली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो लॉन्ग होंगे। और ये पेज 143 पे लिखी हुई है। तो इसकी फॉर्मेट क्या है, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी इज इक्वल टू के। इस शक्ल में क्वेश्चन नजर आएगा आप 1 2 3 4 4x की टर्म्स प्रोडक्ट हो रही होंगी इसी पैटर्न पे। x प्लस ए, बी सी डी के आर द कॉन्स्टेंट्स, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं। 4 टर्म्स में आपको इक्वेशन नजर आएगी, तो ये पता चल जाएगा कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है।
अब इसको कंटिन्यू कैसे करना है स्टूडेंट, उसके लिए एक हिंट बताया हुआ है उन्होंने, एक वर्किंग रूल बताया है कि इसको आपने फॉलो करना है। ये कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, यानी ये दो कांस्टेंट सम और ये दो कांस्टेंट, ये दो का मतलब जरूरी नहीं है a और d का सम और b और c का भी सेम हो सकता है, यानी a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसे भी हो सकता है b प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी किसी भी वे में आपको सम इक्वल मिल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको ये चार टर्म्स इस पैटर्न पे मिले और उसके बाद इनमें से कोई एक बात उनमें ज़रूर होल्ड कर रही होगी। तो जो सम इक्वल आएगा उसका पेयर बनाएंगे। ये तीनों चीज़ें इनमें से कोई एक ये पेयर बनाने में अहम रोल प्ले करेंगी, यानी कि कौन से टर्म्स का पेयर बनना है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि टॉपिक यही है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये टाइप तो क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक में कैसे आपने रिड्यूस करना है ये उसका हिंट है कि आपने ये देखना है कि किन कॉन्स्टेंट्स का सम जो है वो बाकी दो के इक्वल किन पेयर्स का आ रहा है, फिर उनको देख के हम पेयर बनाएंगे। इनमें से कोई एक बात ही एक वक्त में होल्ड करेगी और है दरमियान में। क्लियर स्टूडेंट? तो आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले आइडेंटिफाई करें कि ये कितने क्वेश्चन जो हैं वो इस टाइप के बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ये सारे टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन है। क्लियर? और इसमें से ये वाले क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट लिख लें। ये जो लास्ट 3 हैं 10, 11, 12, 13 ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। क्लियर? तो इनको हम देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस में जो है वो हमारे पास क्या तरीक़ाकार होगा। सो एक्सरसाइज 4.2 So start with question number 12. 12 क्वेश्चन के करने से 10 और 11 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस इस मेथड के अंदर आ जाएंगे। इवन 10, 11 भी इसी तरह से होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टार्ट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के मेरे करने से 13 भी हो जाएगा, 6, 7, 8, 9 ये भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। सारा मेथड इनकी जैसा ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 105। क्लियर स्टूडेंट? अब ये तो बज़ाहिर इस टाइप का नहीं नज़र आ रहा, तो 12 और 13 बज़ाहिर इस टाइप के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आफ्टर मिड टर्म ब्रेक ये इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। और बाकी जो 6 से 9 तक हैं ये प्योरली टाइप 2 की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो उनमें तो सिंप्लीफाई हो। तो आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है इनकी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 48 के फैक्टर बना लें, 12 और 4 से नहीं बन रहा, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 और 6 ये फैक्टर बन रहे हैं। सो 8x प्लस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 105। तो ये तरीका होगा फैक्टर बनाने का कि दो टर्म ऐसी जिनको आप ऐड करें तो 14 आए, मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, तो इस तरह आप इसके फैक्टर बना लेंगे। अब आप इसमें से x कॉमन, x प्लस 2 x प्लस 4, 2 कॉमन x प्लस 4, x कॉमन x प्लस 8, 6 कॉमन x प्लस 8,
105, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 105। तो देखें कि एक x प्लस ए बी सी डी ये चार टर्म्स x की बन गई हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सम 105। तो ये अब टाइप 2 से मैच हो गया है। तो 12 और 13 क्वेश्चन में ये दो स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे उसको टाइप 2 की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, जबकि 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन जो हैं ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टाइप 2 हैं। तो इन सब क्वेश्चन में वो करना होगा जो मैं इससे आगे अब स्टार्ट करूँगा। अब हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि किन पेयर के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सम इक्वल आ रहा है। तो इट्स वेरी क्लियर 2 + 8, 2 और 8 10 होता है, 4 और 6 10 होता है। इसका मतलब है कि आपने जिनका सम इक्वल आ रहा है वो पेयर बनाने हैं। x प्लस 8 और x प्लस 2 का पेयर बनाएंगे, इसको ब्रैकेट ले लें, और उधर x प्लस 6 और x प्लस 4 का पेयर बनाएंगे इज इक्वल टू 105। अब पेयर को वापस मल्टीप्लाई करके दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना है, फिर ये क्वेश्चन रिड्यूस हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इनको वापस मल्टीप्लाई करें, सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8x प्लस 16। इनको वापस मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 105। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 और एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 105। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह की पेयरिंग का फ़ायदा क्या होगा कि आपकी ये दो टर्म्स दोनों में सेम आ जाएंगी। ये सेम जब तक नहीं आएंगी तो ये टाइप 2 के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में शिफ्ट नहीं होंगे। ये इस बात का ख्याल रखना आपने। जैसे ही सेम हो जाए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको 2 इक्वेशन कह दें। इसको 1 में पुट कर दें, पुट इट इन 1, तो y प्लस 16 y प्लस 24 इज इक्वल टू 105। तो आपने इस तरह क्वेश्चंस की लेंथ को ज़रा रिड्यूस कर लिया है इस आइडिया से। ये अब आप y में शिफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी क्वाड्रेटिक नहीं बनी है, यानी दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें। y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16y प्लस 16 और 24 को मल्टीप्लाई कर दें, सो 384 इज इक्वल टू 105। सो y स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐड कर दें तो ये आपका बन जाएगा 40y और प्लस 384 माइनस 105 इज इक्वल टू 0। अब आप ये कॉन्स्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 384 माइनस 105 कर दें, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 9 आ जाएगा और 7 आ जाएगा यहाँ, ये 2, सो 279 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है वो इनका रिजल्ट बन जाएगा स्टूडेंट। तो नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टूडेंट, तो वो आगे सारा पैटर्न वही है। आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, अगर वो इजीली हो जाए, मिड टर्म ब्रेक अगर नहीं हो रही तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, उससे y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो दोनों y की वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 2 में लगा के 2 x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टोटल सोल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ देखें आप कि अगर हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल x पावर 4 बनता है। सो इस इक्वेशन की डिग्री 4 बन जाएगी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमें 4 आंसर मिलने चाहिए x की वैल्यूज़ के। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2y की वैल्यूज़, वो दोनों y की वैल्यूज़ को आपने केस 1 केस 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में एक y की वैल्यू लगानी है तो 2 सोल्यूशन वहाँ से मिलेंगे।
फिर दूसरी y की वैल्यू लगानी है तो 2 सोल्यूशन आपको वहाँ से मिलेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसको आपने करना है, अभी टाइम कम है तो मैं जितना भी हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। तो फैक्टर इसके देख लें, 279 को आपने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है, 3 के टेबल पे डिवाइड करें, 3 9 27, 3 3 9, 93 और 3 से 40 नहीं बनता, मतलब और डिवाइड करें, 3 3 9, 3 1 3, 31 और 9 40 बन जाता है। तो वाई स्क्र प्लस 31y प्लस 9y प्लस 279 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, y कॉमन, y प्लस 31 प्लस 9 कॉमन, y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 31 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू -31 आ गई और एक y की वैल्यू -9 आ गई। ये 2 y की वैल्यू स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपके पास बनती हैं। अब इन 2 y की वैल्यू के अगेंस्ट आपको x की वैल्यूज फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x वेरिएबल में है तो हमारे आंसर भी x वेरिएबल के ही होने चाहिए। तो इन 2 y की वैल्यू के अगेंस्ट 2 इक्वेशन हेल्प करेगी हमें y में जाने के लिए। तो एक केस को मैं कंटिन्यू करता हूँ, टाइप 2 स्टूडेंट 4.2 की कंटिन्यू है। तो केस 1 है, सो पुट y इज इक्वल टू -9 इन 2, किसी भी वैल्यू को आप पहले यूज कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा जी -9 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 10x, एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 9 को इधर शिफ्ट कर लिया, प्लस 9 हो गया। अब देख लें इसके फैक्टर बनते हैं। सो यू हैव एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 9, 1 कॉमन, x प्लस 9, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक -9 वैल्यू x की आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। जब इसको 0 रखेंगे तो 9 उधर जाके -9 हो जाएगा, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। सो x इज -9 एंड x इज -1। तो 2 वैल्यूज तो आपके पास आ गई, केस 1 कंप्लीट हो गया। सो नाउ केस 2। तो केस 2 स्टूडेंट केस 2 जब आप इसका कंटिन्यू करेंगे तो आपने पुट y इज इक्वल टू -31 इंटू उसमें लगा दें, तो एक्स स्क्र प्लस 10x -31 उधर जाके प्लस 31 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 31 से तो मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। सो a इज 1, b इज 10 एंड c इज 31। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है। सो यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b, मैं वैल्यूज ही डायरेक्ट लगा रहा हूँ, b स्क्वायर -4ac ओवर 2a -b प्लस माइनस 100 124 ओवर 2। तो टाइप 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो इसलिए केयरफुल मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है, सिंप्लीफिकेशन केयरफुल रिक्वायर्ड है। -24 ओवर 2 स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हैं -6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 को 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा हो गया ओवर 2, 2 कॉमन, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा, ये इसमें x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्लियर? तो 2 रूट्स यहाँ से आ गए, 2 रूट्स यहाँ से आ गए हमारे पास। तो सोल्यूशन सेट विल बी एक -9, एक -1 और एक -5। प्लस माइनस में मतलब 2 वैल्यू लिखी गई हैं, इकट्ठी करके लिख दी हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट आपको 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। आप
10 और 11 के अलावा अब बाकी इस टाइप के पार्ट बिल्कुल इसी आइडिया से करें तो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।